नमस्कार, मैं मीना मिस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छठ पूजा का विशेष वीडियो, और जिसमें कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। हम मंत्र सूर्य भगवान को अर्घ जब देते हैं तो कौन से मंत्र से अर्घ देना चाहिए, और कौन सा श्लोक ऐसा है जो हमारे परिवार में और समृद्धि और सुख और खुशियाँ वैभव भर देगा, और हमारे पुत्रों की और पति की आयु लंबी करेगा, और जो कि हमारे भगवान को, सूर्य भगवान को बहुत ज़्यादा खुश करने वाला मंत्र मैं लेके आई हूँ। और ये श्लोक बहुत अच्छा है, आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखें। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो गंगा जी को हम अगर आप जो है गंगा जी का पूजन करते हैं और गंगा जी में पूजन करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो कोई नहीं आप, लेकिन गंगा जी में भी अगर आप पूजन करते हैं तो हमको उनको नमस्कार करके कौन सा मंत्र जपना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सूर्य भगवान को जब हम अर्घ दे चुकते हैं, अर्घ का मंत्र, और अर्घ देने के बाद जब हम नमस्कार करते हैं तो उनका मंत्र वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आपको मैं अभी बताऊंगी, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और ये सबसे पहले बताने जा रही हूँ क्योंकि अभी ये छठ पूजन चल रहा है, और छठ पूजन में अभी विशेष क्या होता है कि आपको अर्घ देना सूर्य भगवान को बहुत ज़रूरी है, और उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये जो है छठ पूजन जो है 9 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसमें खरना जो है विशेष महत्व है। इसमें खरना में इसमें गन्ने की खीर जो है, गन्ने के रस से जो खीर बनाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी मान्यता है। अगर जिसके पास गन्ना नहीं होता है तो वो गुड़ की भी खीर बनाकर उसका भोग लगाता है, और इसकी बहुत विधि विधान से देश विदेश में पूजा होती है। और छठ की पूजा की धूम बहुत ज़्यादा मची हुई है, इसीलिए मैं आपके लिए विशेष वीडियो के लेके आई हूँ कि आप पूजा तो कर ही रहे हैं, उसमें आपको अनंत गुना फल कैसे मिले। और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये खरना मनाया जाता है, और खरना के में जो दिन भर व्रत के बाद व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ की बनी खीर खाकर उसके बाद वो 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। और दरअसल जो है छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना होता है। खरना को लोहड़ा भी कहा जाता है। खरना खास होता है क्योंकि व्रती इस दिन भर व्रत रहता है और रस की खीर का प्रसाद ग्रहण करता है। और ये खरना का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं कि खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। और खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा बनी है। और छठ पर्व बहुत कठिन माना जाता है कि इसे सावधानी से किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ख़ास कर बता दें कि ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है। लोगों जिसके क्या कच्ची ज़मीन है वो उसको लीपते हैं, चाहे वो मिट्टी से लीपते हैं या गोबर से लीपते हैं। और जो है प्याज लहसुन घर से निकाल दिए जाते हैं बहुत ही शुद्धिकरण से। और एक जो धोती होती है, एक धोती से जो बिना सिली हुई धोती होती है उसको लपेट कर भोजन बनाया जाता है। और घर को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है। सुबह स्नान करके ध्यान से के साथ पूरे दिन व्रत रखते हैं, और सूर्य भगवान को अगले दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो प्रसाद जो है बनाया जाता है, और रात में पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद छठ जो व्रत रहता है तो वो जो है वो अन्न जल ग्रहण बाद में करता है। छठ पूजा के पूर्ण होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता है। तो इसका जो है छठ पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे, परिवार और घर गृहस्थी पूरी के लिए, और उसको बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अगर हम भगवान सूर्य भगवान को या गंगा जी को अगर हम अर्घ देते समय निम्न जो मैं आपको बता रही हूँ वो श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें अनंत गुना फल मिलेगा आपको। और इसमें उसके अर्घ देने के बाद में सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसमें भी मंत्र है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको अनंत गुना भगवान को आपको फल मिलेगा। और दूसरा, अगर आपके
घर के आसपास गंगा जी नहीं है तब भी हम क्या करके उसमें स्नान करें। आप कई लोग तो गंगा जी की जगह गड्ढा खोदवा के उसमें पानी भर के उसमें ही पूजा करते हैं। तो उसको हम गंगा जी के रूप में, गंगा जी का महत्व या गंगा जी को प्रणाम करके, नमस्कार करके कैसे उसको महत्वपूर्ण बनाएं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं गंगा जी का ही बता रही हूँ कि अगर हम गंगा जी में नहीं जा पा रहे हैं, गंगा जी में जाते हैं तो ओम ह्रीम गंगाए, ओम ह्रीम स्वाहा करके उसके अंदर प्रवेश करें। और दूसरा मंत्र नमस्कार करने का मंत्र है, अगर आपके नज़दीक गंगा जी नहीं है, आप तालाब में या आप कोई गड्ढा खोद के उसमें अगर प्रवेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले गंगा माँ को नमस्कार कर लें और मंत्र बोले, नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरासुरय वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम चा मुक्तिम चा ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणाम। हे गंगा जी, मैं देवताओं और दैत्यों द्वारा पूजे जाने वाले तेरे अलौकिक चरण कमलों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे तू मनुष्यों को हमेशा उनकी भावना के अनुसार संसार के भोग और मोक्ष देती है। तो ये मैंने आपको गंगा जी का बताया, नमस्कार करके कैसे प्रवेश करें और आपको कितना अनंत गुना फल मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अर्घ देते समय सबसे पहले आपको अर्घ देना है, उसका मंत्र मैं बता रही हूँ। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर। तो ये सूर्य भगवान को जिस समय आप अर्घ दे रही हैं, तो चाहे आप वीडियो को चला लें, उसकी आवाज़ को सुनते जाएं या इस मंत्र को आप याद कर लें। उस मंत्र को, धार को देखते हुए सूर्य भगवान की को अर्घ देते समय जो धार नीचे गिरती है उस धार को देखते हुए इस मंत्र को पढ़ें तो आपको इसका अर्घ का अनंत गुना फल मिलेगा। इसके बाद आप सूर्य भगवान को जब नमस्कार करेंगी तो उसका मंत्र इस प्रकार है। तो आप ज़रूर ये मंत्र बोलें या आप वीडियो को चला के रख लें, उसको कान में उसकी आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए। तो नमस्कार मंत्र इस प्रकार है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव भास्कर, आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। तो ये मंत्र अगर आप जपते हुए आप अर्घ देती हैं और प्रणाम करते हैं भगवान को, ये सूर्य भगवान को, तो भगवान इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किसी भी देवी देवताओं को हम श्लोकों के द्वारा, हम मंत्रों के द्वारा अनंत गुना खुश करके अनंत गुना वापस फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भगवान को तो बिना जो है कुछ नहीं चाहिए, उनको वो प्रेम के भूखे हैं। अगर हम श्रद्धा से इस मंत्र को जपेंगे और बोलते हुए इसको अर्घ देंगे भगवान को, तो भगवान बहुत खुश होंगे और अनंत गुना आपको फल मिलेगा। और ये जो है आप वीडियो लोगों को ज़रूर शेयर करें, जिसको ये नहीं पता है तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और जो जिसके पास में ये वीडियो नहीं है उसको ये मिल जाएगा। इसी के साथ में नमस्कार।